हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का ज़रूर से ज़रूर पूछता है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में सबसे पहले गिलफोर्ड ने सन 1956 में यह विचार दिए थे। ठीक है, एग्ज़ाम में मतलब ज़्यादा ये पूछता है कि अपसारी और अपसारी चिंतन जो है उसका विचार किसने सबसे पहले दिया था। ये बहुत मतलब कम पूछता है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको ज़्यादा रखना है गिलफोर्ड ने अपसारी और अपसारी चिंतन से संबंधित विचार दिए थे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा कि गिलफोर्ड ने सन 1956 में अपसारी और अभिसारी चिंतन से संबंधित अपने विचार दिए थे। इन्होंने स्टार्ट अपसारी और अपसारी चिंतन का स्टार्टिंग इन्होंने किया था। किसने? गिलफोर्ड जी ने। मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगी अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। बस ध्यान से आप लोग देखिए, सुनिए और समझिए। बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो अपसारिक चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान करने के लिए भिन्न भिन्न विधियों द्वारा करता है। मतलब एक समस्या उसके पास रहती है, उसको समाधान करने के वो विभिन्न विधियों द्वारा मतलब सोचता है, करता है। ठीक है, अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि अपसारी चिंतन को और क्या कहा जाता है, तो सृजनात्मक चिंतन, या फिर इसको जस्ट पलट देगा कि सृजनात्मक चिंतन क्या है, इसको क्या कहते हैं और इसका क्या नाम है, तो अपसारी चिंतन। अपसारी जो चिंतन है वो सृजनात्मक चिंतन की खोज है, आविष्कार है। जितने आविष्कार होते हैं, जितनी खोज होती है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या को समाधान करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब कोई सब रखी जाती है उसको, तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का समाधान करने के लिए वह सोचता है, अपने चिंतन को सृजित करता है। यही क्या है? अपसारी चिंतन है। मतलब एक चीज़ को अगर कोई, जैसे अगर किसी से कहा जाए कि अगर तुम्हारे पंख लग जाए तो उन पंखों से क्या करोगे, तो एक बच्चा बोलेगा कि मैं उड़ूँगा, एक बच्चा बोलेगा कि मैं आसमान को छूना चाहूँगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा जो है, जितने सारे बच्चे बैठे हैं वो सिर्फ एक ही जवाब दे, वो अलग अलग तरह के जवाब देंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी अपसारी चिंतन वो चिंतन है जिसके अंतर्गत किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वे विभिन्न तरीक़ों से सीखता है, सोचता है, करने का, उसका समाधान करने का, वही अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स है। जिस तरह कुएं का मेंढक होता है, कुएं में रहता है तो इससे लगता है कि वो दुनिया जो है वो उतना ही है, लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है ना। तो जस्ट वही है कि वो बॉक्स की तरह उसका माइंड नहीं है, फिक्स नहीं है कि कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है, उसका समाधान बस एक ही, ऐसा नहीं है। वो बॉक्स के बाहर है। मतलब ये एक उदाहरण है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो किस चिंतन में पाया था, अपसारी या अभिसारी। तो आप लोग को लिखना है कि अपसारी चिंतन किससे रिलेटेड है? आउट ऑफ द बॉक्स से। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर के बारे में कहा जाए तो अगर इस पर चर्चा करने के लिए बच्चों को कहा जाएगा तो बच्चे कहेंगे कि विभिन्न व्यक्ति से अलग अलग या बच्चों से अलग अलग ये सवाल किया जाए तो उनके जो विचार हैं, बच्चों के विचार, व्यक्तियों के विचार, मतलब किसी भी इंसान के विचार हैं, वो एक नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, और अगर उनसे पूछा जाए कि ईश्वर की जो प्राप्ति का साधन कौन सा है, तो ये भी व्यक्ति और बच्चे मतलब अपने अपने धर्म के हिसाब से बताएंगे कि इस हिसाब से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं, वंदना करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? उनकी जो सोच है, जो उनकी थिंकिंग है, वो डिफरेंट है, अलग अलग, एक है नहीं। तो देसी भाषा में समझिए कि जो अपसारी चिंतन है वो ऐसा चिंतन है जिसको, जो सोच से सोच पैदा करता है। मतलब उसका जो समाधान है ना, किसी भी समस्या का समाधान एक नहीं हो करके अनेक होता है। बस इतना दिमाग में रख लीजिए।
अपसारी चिंतन में समस्या का समाधान एक न होकर अनेक होता है। क्लियर है? अपसारी चिंतन के बारे में पढ़िए। अपसारी चिंतन जो है वो खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। जब इंसान किसी भी चीज़ के बारे में सोचेगा तो वो नया नया आविष्कार के बारे में सोचेगा, नया नया खोज के बारे में सोचेगा, मतलब उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, वो नया नया चीज़ जानना चाहेगा। यही क्या है? अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन से बालकों की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। मतलब कल्पना शक्ति, उनकी सोच कि इस समस्या या फिर इस चीज़ का समाधान क्या होगा, वो आगे सोचता है, वहाँ तक वो रुकता नहीं है, आगे सोचते जाता है। तो उससे उसकी कल्पना शक्ति, उसके बुद्धि में विकास, ये सब होता है। अपसारी चिंतन के परिणाम स्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। मतलब कोई भी समस्या हो, उसका हल जो है वह अनेक होता है अपसारी चिंतन में। ठीक ना? हमने भी देखा कि जो अपसारी चिंतन है उसमें समस्या का हल जो होता है एक होता है, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट अभिसारी चिंतन, ठीक है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि कोई भी बालक जो है वो पहले से बने नियम तथ्यों के आधार पर ही किसी समस्या का हल निकालता है। यानी उसका जो हल है, यानी जो उसका आंसर है, उसका उत्तर है, वो सिर्फ केवल एक है जो पहले से फिक्स है। अपसारी में क्या था? एक समस्या का हल अनेक था, और अभिसारी में क्या है? एक समस्या का हल केवल एक है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी की राजधानी कहाँ है? अगर बच्चों से पूछा जाए कि यूपी की राजधानी कहाँ है, या किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, तो वो क्या बोलेगा? जिसको पता होगा, मतलब अधिकतर लोगों को पता है, तो क्या बोलेगा? कि लखनऊ है। ठीक है, वो उत्तर देगा कि लखनऊ है। ठीक ना? यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। यानी ये यूपी की राजधानी क्या है? फिक्स है कि हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक ना? अगर पूछेगा कि इंडिया की जो कैपिटल है वो कौन है, तो दिल्ली है। कोई लखनऊ तो कहेगा नहीं, यानी ये फिक्स आंसर है। अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। ठीक है, जैसे किसी भी समस्या का हल, ये बस इतना दिमाग में रख लीजिए, किसी भी समस्या का हल सिर्फ एक होता है और अपसारी में अनेक होता है। तो चिंतन जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित तो रहेगा ही, श्योर है। और ये खोज का अवसर प्रदान नहीं करता है। जब हमें पता ही है कि यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो हमें खोजने की ज़रूरत क्या है? वो तो फिक्स है ना। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब होते हैं कि कोई भी एक समस्या का हल, वो क्या है? अपसारी चिंतन है। इस प्रकार के चिंतन में बालक को रटने की प्रवृत्ति हो जाती है। रटने की प्रवृत्ति होगी क्योंकि एक ही है, वो फिक्स है, तो उसको रटना तो पड़ेगा ही। अभिसारी चिंतन में, ठीक है, बालक की कल्पना शक्ति, बुद्धि पर कोई पर है, ये बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उसकी जो बुद्धि होती है, रटने की प्रवृत्ति होती है, तो रटने की प्रवृत्ति में उसका जो माइंड है वो तो मतलब संकुचित ही रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, स्ट्रेंथ तो होगा नहीं। इसलिए अभी सारे चिंतन में क्या है, बच्चों का जो कल्पना शक्ति और बुद्धि है, ये सकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं है। क्योंकि जब जो चीज़ फिक्स है, इसका एक ही हल है, सारे लोग जानते हैं, तो उसके बाद आगे जाके सोच के करेगा क्या? तो सोचेगा ही नहीं। इसलिए उसका जो सकारात्मक प्रभाव उसके बुद्धि पे, उसके थिंकिंग पावर पे कुछ नहीं पड़ता है अभिसारी चिंतन में। क्लियर है? अपसारी और अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ये तो मुझे क्लियर है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अपसारी मतलब एक समस्या का अनेक हल, और अभिसारी मतलब एक समस्या का एक ही हल। और आउट ऑफ द बॉक्स किससे रिलेटेड है? आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स किससे रिलेटेड है? आउट ऑफ द बॉक्स अभिसारी, अपसारी से। आउट ऑफ द बॉक्स रिलेटेड है अपसारी से। इसे सवाल ज़रूर आता है। और ये चिंतन के सर्वप्रथम अपसारी और अभिसारी चिंतन का सबसे प्रथम विचार किसके मन में आया था? गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, और 1956 में। ठीक है, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, अपना एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।